सुबह 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब रीता एंड डोहा ट्रिप पर जा रहे थे कि तभी डोहा ने किसी को नोटिस किया जो कि छुप छुप कर इनको देख रही थी। इसलिए जब जैसी डोहा चेक करता है तो तब पता चला ये लड़की और कोई नहीं बल्कि येस्यूल है, यानी जुनहो की एक्स गर्लफ्रेंड, जो कि कहती है कि टाई की डेथ के बाद जितनी बातें मुझ पर हो रही हैं उससे ज्यादा तुम और तुम्हारे भाई पर होनी चाहिए थी, लेकिन तुमको तुम्हारा भाई हमेशा बचा लेता है एंड मैं अकेली सारी कंट्रोवर्सी फेस करती हूँ, जिस वजह से आज मेरा धीरे धीरे पूरा करियर बर्बाद हो रहा है। तो येसुन डोहा बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तुम्हारे कर्म हैं। तो तब येस्यूल रिप्लाई देती है कि वो उसे एंड उसके भाई एंड रीता को छोड़ेगी नहीं, यानी कि वो तीनों को जान से मार देगी, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिसको देखते हुए डोहा कहता है कि पर इस चीज की नौबत आएगी नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता एंड डोहा दोनों कार में बैठ चुके हैं एंड ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन जब जैसे ये दोनों उस जगह आए जहां मिन्हो ने बुलाया था तो तब डोहा सरप्राइज रह गया मिन्हो को भी यहाँ देखकर। इससे पहले कि कुछ कह पाता, लेकिन तभी रीता डोहा को चुप करा देती है एंड उससे एंजॉय करने का बोलने लगी। अब हम देखते हैं कि ये तीनों साथ में बैठे हैं जहाँ जब जैसी मिन्हो ने कुछ बातें बोली जो कि डोहा को पसंद नहीं आ रही थी, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मगर तभी रीता ने डोहा को चुप करा दिया उसके मुंह में फूड देकर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये दोनों भाई फिर से लड़ाई करें। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिन्हो डोहा को अपने साथ एक जगह लाया जहाँ वो बताता है कि पेरेंट्स की डेथ के बाद हम इसी जगह पर रहते थे जहाँ कभी कभी लोग हमें परेशान भी किया करते थे। और फिर एक दिन की बात बताता है कि जब मैं किसी काम से कहीं दूर चला गया था और जब देर से वापस आया तो तब तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रोए थे क्योंकि तुम मुझसे 1 मिनट भी दूर नहीं रह पाते। इसलिए मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि अब मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा एंड हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो ये सुन डोहा जुनहो की मेमोरीज देखने लगा, जिससे उसे पता चलता है कि जो मिन्हो बता रहा है वो सब सच है। इसलिए समझाने लगा कि आप इतनी फिक्र मत किया करो क्योंकि ऐसा करने से आप कमज़ोर पड़ सकते हो। मगर तभी अचानक डोहा को कुछ होने लगा, यानी कि उसे चक्कर आए और फिर वो तभी नीचे ज़मीन पे गिरकर बेहोश हो गया। मिन्हो खड़ा होकर कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, इसलिए मुझसे मेरे भाई की तरह बात करने की कोशिश मत किया करो एंड अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई जुनहो को वापस पा के ही रहूँगा, फिर चाहे मुझे रीता को ही जान से क्यों ना मारना पड़े। और फिर तभी सीन फ्लैशबैक में आ गया जहाँ हम देखते हैं कि जब मिन्हो रीता को जान से मारने से मना कर रहा था ये बोलकर कि उसने तो मेरे भाई की जान बचाई थी, इसलिए मैं उसे कैसे जान से मार सकता हूँ। तो ये सुन मिस्टर स्योक उसे भड़काने लगे कि रीता तुम्हारे भाई की साइड नहीं बल्कि ईवल स्पिरिट की साइड है, क्योंकि ईवल स्पिरिट रीता की वजह से ही इस दुनिया में आई है। इसलिए वो दोनों चाहते हैं कि मिलकर तुम्हारे भाई की बॉडी को चुरा लें और हमेशा खुशी से जिए। तभी तो तुम उसे जब उसे डांटते हो तो तब रीता हमेशा बीच में आकर उस ईवल स्पिरिट को बचा लेती है। तो ये सुन मिन्हो कुछ मोमेंट्स याद करने लगा जहाँ हमेशा रीता ने डोहा की साइड ली थी, इसलिए वो गुस्सा होने लगा और फिर इसी वजह से उसने अपना मन बना लिया था कि वो रीता को जान से मार देगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता जो कि अकेली बैठी हुई थी कि तभी मिन्हो उसके पास आया एंड अपने साथ ले गया। तो वहीं दूसरी तरफ डोहा को भी होश आ चुका होता है, इसलिए वो सब जगह रीता को ढूंढने लगा कि तभी अचानक उसे रीता का मोबाइल दिखा। इसलिए वो समझ जाता है कि मिन्हो रीता को अपने साथ कहीं ले गया है एंड वही रीता जिसे मिन्हो अपने साथ पहाड़ी के एंड तक ले आया है किसी बहाने से। इसलिए बोलने लगा कि अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, बट अब प्लीज़ ये मत बोलना कि ये सब अनफेयर है क्योंकि ये तुम्हारे ही कर्म है जो तुम आज मरने वाली हो। रीता ये सब सुन सरप्राइज रह गई कि आप ये क्या बोल रहे हो, मगर तभी मिन्हो ने धक्का दिया एंड रीता डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरने लगी जोर से डोहा का नाम पुकारते हुए। तो वहीं दूसरी तरफ डोहा रीता को ढूंढ रहा था। मिन्हो को लगता है कि रीता मर चुकी है इसलिए वो यहाँ से चला गया, लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी कि रीता वहीं पर फंसी हुई थी जिसने पूरी जान से पहाड़ी के किनारे को पकड़ा हुआ था। पर अब इससे पहले कि वो हिम्मत हार कर नीचे गिर पाती कि तभी डोहा यहाँ आ गया जो कि फाइनली रीता को गिरने से बचा लेता है और फिर उसने रीता को ऊपर की तरफ खींचा। रीता बोलती है कि तुम सच में मेरे गार्डियन एंजल हो, इसलिए थैंक्स मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मुझे तुमको ऐसे बाय करके नहीं जाना था बल्कि अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है। इसलिए डोहा प्लीज़ मुझसे कभी भी दूर मत होना। तो ये सुन डोहा की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि वो भी इमोशनल हो जाता है और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिन्हो जो कि कुछ देर के बाद पुलिस को कॉल कर बताने लगा कि यहाँ एक हादसा हो चुका है, यानी एक लड़की पहाड़ी से गिर गई है। तो तब उसे रिप्लाई मिला कि हमें ऑलरेडी ये न्यूज़ मिल चुकी है एंड आप चिंता मत कीजिए, अब वो लड़की बिल्कुल सेफ है एंड हॉस्पिटल में है। तो ये सुन मिन्हो के होश उड़ गए, इसलिए वो जल्दी से डोहा को ढूंढने आया जो कि अपनी जगह से गायब था। इसलिए वो सब बात समझ जाता है कि जरूर डोहा ने ही रीता को बचाया होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता डोहा के साथ हॉस्पिटल में थी, जहां वो पूछती है कि मुझसे मिन्हो सर ऐसा क्यों बोल रहे थे कि जो वो मेरे साथ कर रहे हैं वो सब मेरे कर्म हैं, यानी कि पास्ट में मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ जिसके कर्म मेरे आगे आ रहे हैं। तो ये सुन डोहा कुछ नहीं कहता, यानी कि वो रीता को सच्चाई नहीं बताना चाहता है जब तक कि वो खुद से ड्रीम में सब नहीं देख लेती। कि तभी मिन्हो भी यहाँ भागता हुआ आ गया, जो कि रीता को जिंदा देख सरप्राइज रह गया। मगर फिर तभी वो यहाँ से भागने लगा तो तब डोहा भी मिन्हो के पीछे पीछे गया एंड फाइनली मिन्हो को रोक कर पूछता है कि जब तुम्हें पता चल चुका था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ तो तुम इतने दिन अनजान क्यों बन रहे थे एंड तुमने क्यों रीता को जान से मारने की कोशिश की। तो तब वो बताता है कि मैंने कहीं से सुना था कि तुम्हारा कनेक्शन रीता के साथ है, इसलिए अगर मैं रीता को जान से मार दूंगा तो तुम मेरे भाई की बॉडी छोड़ दोगे। डोहा पूछता है कि पर तुमसे किसने ये सब बोला एंड किसने तुमको ये बताया कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब रीता के कर्म है। लेकिन मिन्हो मिस्टर स्योक का नाम बताता ही नहीं, बल्कि बोला कि मुझे सिर्फ अपना भाई जुनहो वापस चाहिए। तो ये सुन डोहा जब जैसी सच्चाई बताता है कि जुनहो हमेशा के लिए मर चुका है, यानी कि अब वो कभी मरकर वापस नहीं आएगा, क्योंकि तुमने खुद देखा था ना कि कैसे हॉस्पिटल में उसकी सांसें बंद हो गई थी, इसलिए पागलपन करना बंद कर दो। तो ये सुन मिन्हो को बहुत ही बड़ा झटका लगा, यानी कि वो सदमे में नीचे बैठ गया एंड काफ़ी बुरी तरह रोने लगा। डोहा बोलता है कि तुम अपने भाई के लिए परेशान हो, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, पर अगर फिर दोबारा तुमने रीता को कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर जब जैसी पीछे मुड़ा तो पता चला कि मिन्हो यहाँ से भाग चुका था, वो भी बिना मिस्टर स्योक का बताए कि वो मिस्टर स्योक के कहने पर ये सब कर रहा था। तो वहीं हम देखते हैं कि ऊपर से रीता भी इन सभी बातों को सुन चुकी थी, इसलिए जब जैसे वो डोहा के साथ उसके घर आई तो तब डोहा से बहुत सारे सवाल करती है कि आखिर मिस्टर मिन्हो ने मुझको मारने की कोशिश क्यों की, यानी वो ऐसी कौन सी बात है जो मेरे पास्ट से जुड़ी है, क्या सच में मैं अपने पास्ट में बहुत ही बुरा कर चुकी हूँ। डोहा रीता के इतने पूछने पर भी उसे ये सच्चाई नहीं बता पाता कि उसे रीता ने ही जान से मारा था, पर बस रीता को रीता के कर्ज के बारे में बता देता है कि तुम पर भी एक कर्ज है जिसके अकॉर्डिंग तुम अपने 30 बर्थडे होने से पहले ही मर जाओगी एंड सेम ऐसा ही अब तक तुम्हारे सभी जन्मों में होता आया है, यानी कि जब जब तुम अपने जन्म में 30 साल की होने वाली होती थी तभी तुम्हारी डेथ हो जाती थी किसी ना किसी वजह से। तो ये सुन रीता के होश उड़ गए और वही मिन्हो जो कि मिस्टर स्योक से बात करने जा रहा है, रास्ते में ये सोचते हुए कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, यानी जो लड़की अभी तक मेरे साथ इतने अच्छे से रहती आई है मैं उसी को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। और फिर तभी मिस्टर स्योक के पास आकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि रीता को मारने से मेरा भाई जुनहो वापस आ जाएगा। तो तब मिस्टर स्योक बोले कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम करने के लिए दिया था, यानी रीता को जान से मारने का, पर तुम वो भी नहीं कर पाए, इसका मतलब तुम मेरे किसी काम के नहीं। और फिर तभी अपनी पावर का यूज़ कर मिन्हो को काफ़ी दूर फेंक देते हैं। मिन्हो शॉक रह गया क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं था कि मिस्टर स्योक भी एक इविल स्पिरिट ही हैं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश की। साथ ही लिफ्ट में आकर डोहा को कॉल भी करने की ट्राई की, लेकिन तभी मिस्टर स्योक उसके पास आ गए जो कि मिन्हो को काफ़ी बुरी तरह मारकर अपने साथ खींचते हुए ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता जो कि सदमे में है इस बात को जानकर कि वो बहुत जल्द मरने वाली है, यानी अपने बर्थडे वाले दिन। तो तब डोहा ट्राई करता है रीता को रिलैक्स फील कराने का कि तभी रीता बोली कि वैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे कर्ज का कोई तोड़ नहीं हो, यानी हर चीज़ का तोड़ होता है, इसलिए हमें पता करना चाहिए कि हम दोनों को अपने कर्ज को कैसे ब्रेक करना है। कि तभी डोहा को हॉस्पिटल से कॉल आई, जहाँ जब जैसी पता चला कि मिन्हो की कंडीशन सीरियस है तो ये सुन वो दोनों शॉक रह गए, इसलिए तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल आए। और फिर जब जैसे इन दोनों ने मिन्हो को इतनी बुरी हालत में देखा क्योंकि मिस्टर स्योक ने काफ़ी बेरहमी से मिन्हो को मारा था, जिस वजह से उसकी सांसें रुक रही थी एंड डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो तब वो दोनों हैरान रह जाते हैं।
ऑफिसर्स डोहा को बताते हैं कि हमें आपका भाई दूर कहीं एक पुराने होटल में पड़ा मिला, जिनकी इस कंडीशन के बारे में हमें वही के होटल के ओनर ने बताया, बट ये बात अभी तक पता नहीं चली कि उन पर किसने अटैक किया था। तो ये सुन डोहा सरप्राइज रह जाता है कि तभी मिस्टर को भी घबराते हुए यहाँ आ गए, जो कि खुद से बोलने लगे कि ये सब उसी आदमी ने किया है, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझको यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर जब जैसे ही यहाँ से जाने लगे तो तब डोहा रीता से बोला कि मैं अपने मैनेजर को भेज रहा हूँ तुमको घर ले जाने के लिए, इसलिए जब तक मेरा मैनेजर नहीं आ जाता यहाँ से हिलना मत। और फिर खुद जल्दी से भागता हुआ मिस्टर को के पास आया एंड पूछने लगा कि क्या आपको पता है कि मेरे भाई की ऐसी हालत किसने की है। तो ये सुन मिस्टर को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, इस डर से कि कहीं मिस्टर स्योक उन्हें भी नहीं मार दे। तो तब डोहा गुस्से से मिस्टर को का फेस पकड़ लेता है एंड सच बताने को कहने लगा। तो तब वो बताते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि टाई को भी उसी आदमी ने मारा था, वो बस हम सभी का यूज कर रहा है। कि तभी अचानक जुनहो को अजीब सी आवाज आई, इसलिए उसने जब जैसी मिस्टर को साइड किया तो तब यहाँ एक बड़ा सा फ्लावर पॉट आकर गिरा। मिस्टर को ये देख और भी ज्यादा डर गए कि उन पर ये किसी ने जानबूझकर फेंका है, इसलिए वो तभी यहाँ से भाग जाते हैं। डोहा ऊपर की तरफ देखने लगा पर उसे कोई भी नहीं दिखता, लेकिन हम सभी को तो पता ही है कि ये सब मिस्टर स्योक करा रहे हैं, जो कि बोलने लगे कि यकीन नहीं आ रहा कि मैंने निशाना मिस कर दिया। और फिर कहते हैं कि मेरे बेटे डोहा, तुम्हें तब तक मेरी असलियत के बारे में पता नहीं चल पाएगा जब तक कि मैं नहीं चाहूँ, वरना तुम मेरे काम में अपनी टांग अड़ाओगे। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में चली गई, जहाँ हम देखते हैं कि जब रीता डोहा के फादर के बुलाने पर उनसे मिलने आई थी तो तब वो बोले कि क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि तुम अपने माँ बाप के कातिल से शादी कर चुकी हो। तो ये सुन वो कहने लगी कि मैंने एक बेटी होने के नाते बहुत कोशिश की अपने पेरेंट्स का बदला लेने की, लेकिन मैं हर बार असफल रही, इसलिए अब मैं सिर्फ अपने मन की सुन रही हूँ, क्योंकि मैं मास्टर डोहा को नहीं छोड़ सकती हूँ, बिकॉज वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। डोहा के फादर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले कि तुम प्यार का सिर्फ दिखावा कर रही हो, है ना, कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ तुम्हारा बदला पूरा कराने में, क्योंकि वैसे भी अब डोहा मेरी बातें नहीं सुनता है, यानी जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो वो बदल चुका है, इसलिए अब मैं उसे एक बहुत ही बड़े युद्ध में अपने बदले भेजूंगा, जहां से बचकर आने का उसका कोई भी चांस नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब भी महल में किसी की शादी होती है उसको हर हाल में युद्ध पर जाना ही होता है। और फिर और भी ज़्यादा खुश होने लगे, ये बोल बोल कर कि देख लेना डोहा इस बार जिंदा बचकर नहीं आएगा। रीता शौक रह जाती है इन बातों को सुनकर, इसलिए बोली कि जब तक डोहा के फादर जिंदा हैं वो डोहा को चैन से जीने नहीं देंगे, यानी हमेशा उससे या तो गुलामी कराएंगे या फिर उसकी जान को खतरे में डालेंगे, इसलिए अब मुझे ही डोहा के खातिर कुछ करना है। और वहीं डोहा अपनी यूनिफॉर्म को देखते हुए बोल रहा होता है कि कल युद्ध में जाकर मुझे कैसे भी करके वापस जिंदा आना है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे स्टेप फादर रीता को जान से मार देंगे। कि तभी रीता की आईज ओपन हुई, जो कि मैनेजर के साथ कार में थी, यानी कि रीता ने ये सब अपने सपने में देखा। बाय द वे मैनेजर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था मिन्हो की वजह से कि मिस्टर मिन्हो की सीरियस कंडीशन है, पता नहीं वो बच भी पाएंगे कि नहीं। और फिर तभी रीता को एक गिफ्ट देने लगा, ये बताकर कि ये मिस्टर मिन्हो तुम्हें देना चाहते थे, क्योंकि शायद उन्हें तुम्हें किसी चीज़ के लिए सॉरी करना था। तो तब रीता भी उस प्रेजेंट को देख इमोशनल होने लगी। बाय द वे ये एक ब्रेसलेट है जो कि सेम उसी पहले वाले ब्रेसलेट के जैसा है, जैसा कि पहले रीता के पास हुआ करता था, इसलिए इसे देख रीता को मॉन्क याद आ गए, जिनसे मिलने वो डायरेक्ट उनके टेम्पल आ जाती है एंड मदद मांगने लगी। सीनियर मॉन्क बोले कि माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुम्हारे ही कर्म हैं जिनको तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपने कर्ज का तोड़ जानना है तो ध्यान से अपने पास्ट की सभी बातों को याद करो, क्योंकि तुम्हें उन्हीं में अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ये सुन वो कुछ सोचने लगी। और वहीं दूसरी तरफ डोहा हमें उसी जगह दिखाया गया जहाँ से फ्लावर पॉट फेंका गया था, इसलिए इस जगह की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर उसे फाइनली पता चल जाता है कि ये पर्सन तो मिस्टर स्योक हैं। लेकिन अब भी डोहा को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वहीं रीता जो कि उदासी के साथ वापस घर जा रही होती है, तो तब फाइनली मिस्टर स्योक रीता के सामने आए एंड बोले कि
मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे पहचानने में गलती नहीं करोगी। रीता हैरानी से कहने लगी कि मतलब, यानी आप आखिर हो कौन? तो ये सुन मिस्टर स्योग इविल स्पिरिट की काफी भयानक आवाज में बताने लगे कि पिछले जन्म के रिश्ते आसानी से टूटते नहीं, इसलिए अब दोबारा से वही सब रिपीट होगा जो कि होता आ रहा है, यानी तुम्हारी दर्दनाक मौत। और फिर तभी जोर जोर से हंसने लगे। जिनकी इन बातों को सुन रीता काफी बुरी तरह डर जाती है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a